नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम क्लास 6 का पाठ 4 मध्यम पुरुषः उभयलिंगयोः पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? मध्यम पुरुष अर्थात श्रोता, सुनने वाला। मध्यम पुरुष में कर्ता एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। अर्थात आप में कोई एक भी मुझे सुन रहा होगा या दो मिलकर सुन रहे होंगे, या हो सकता है आप कोई ग्रुप में बैठे हैं और आप दो से अधिक लोग सुन रहे होंगे। तो आप सब कौन हुए? मध्यम पुरुष। उभयलिंगयो, उभयलिंग अर्थात दोनों लिंगों में। कौन से दोनों लिंग? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसको आइए हम ऐसे समझेंगे। मध्यम पुरुषः उभयलिंगयो, मध्यम पुरुष दोनों लिंगों में अर्थात श्रोता दोनों लिंगों में। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के लिए 3 कर्ता होते हैं, त्वाम, युवाम, यूयम। सेम वही स्त्रीलिंग के लिए भी 3 कर्ता होते हैं, त्वाम, युवाम, यूयम। क्या ये दोनों अलग हैं? नहीं, दोनों ही एक ही है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा ये दोनों लिंगों के लिए बोल रहा है मध्यम पुरुष को, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, त्वाम, युवाम, यूयम। लेकिन त्वाम को हम बिंदु भी लगा सकते हैं, और अगर हम बिंदु नहीं लगाते हैं तो हम माँ में हलन करके भी लिख सकते हैं। युवाम को हम ऊपर बिंदु भी लगा सकते हैं और युवाम पढ़ेंगे, और उसी बिंदु को अगर नहीं लगाना है तो हम माँ लगा के हलंत लगा सकते हैं। यूयम में भी हम बिंदु भी लगा सकते हैं या फिर माँ हलंत करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये सेम होते हैं पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। तो हम इससे क्या सीखे? मध्यम पुरुष के कर्ता कितने होते हैं? मध्यम पुरुष के कर्ता 3 हैं। एक वचन में कौन सा कर्ता यूज होता है? त्वम। और द्विवचन के लिए अर्थात 2 लोगों के लिए कौन सा कर्ता यूज होगा? युवाम। बहुवचन के लिए कौन सा कर्ता यूज करेंगे? यूयम। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। सेम स्त्रीलिंग के लिए भी होगा। अब यहाँ पर हम ये कर्ता के साथ ये जो कर्ता है इनके साथ अब कौन सी क्रिया का यूज होगा? तो यहाँ पर जब त्वम आएगा तो उसके साथ क्रिया में फॉर्मूला आएगा सी। युवा के साथ थह और यूयम के साथ थ। अगर करता है तुम पढ़ते हो तो मैं क्या बोलूँगी? तुमको क्या बोलेंगे हम? त्वम। लड़का होगा तो भी त्वम, लड़की होगी तो भी त्वम, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्वम। अब पढ़ते हो तो पढ़ने को हम बोलते हैं पठ, तो मैंने लिखा पठ। अब फॉर्मूला क्या लगेगा? तो त्वम के साथ क्या आता है फॉर्मूला? सी, तो मैंने लगाया सी। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। अगर मुझे बोलना है तुम दोनों पढ़ते हो, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? युवा, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आपको जो सिंपल लगे लिखने के लिए वैसा हम यूज़ कर सकते हैं। तो तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों को बोलेंगे युवाम। पढ़ते हो, अब पढ़ने की क्रिया को बोलते हैं पठ, लेकिन फॉर्मूला क्या आएगा? युवाम के साथ थ आता है, तो हम लिखेंगे थ। युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। अब इसी तरह अगर बहुवचन है, अगर अधिक लोग पढ़ते हैं तो मुझे बोलना है तुम सब पढ़ते हो, तो मुझे कर्ता के लिए यूयम का प्रयोग करना होगा। तो यूयम, तुम सब पढ़ते हो। पढ़ने के लिए पठ क्रिया का प्रयोग किया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूयम के साथ थ आएगा, तो सेंटेंस बनेगा यूयम पठथ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर एक वचन के लिए बनाया है। ये एक वचन कर्ता के लिए है, और एक वचन कर्ता होता है तो एक वचन क्रिया होती है। यहाँ पर द्विवचन करता है तो द्विवचन क्रिया होगी। यहाँ बहुवचन है, अधिक लोगों की बात हो रही है, तो यूयम बहुवचन का करता है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो इस प्रकार इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम वापस से चैप्टर पे आते हैं। मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि त्वम कौन है? कर्ता है। कौन सा करता है? एक वचन करता है, तो क्रिया भी एक वचन आई। एक वचन क्रिया क्या थी? सी, तो त्वम के साथ पठसी। युवाम कौन सा करता है? द्विवचन करता है,
तो उसके साथ क्रिया कौन सी आना चाहिए? तो पठ जो धातु है उसके साथ जो उसका फॉर्मूला उसमें था आना चाहिए। तो युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, यूयम मतलब तुम सब, कर्ता कौन है? तुम सब। तुम सब को क्या बोलते हैं संस्कृत में? यूयम। और पठ कौन है? क्रिया है। उसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमको? अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया के साथ बहुवचन का रूप आएगा, अर्थात उसमें फॉर्मूला में थ लगेगा। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तो इस प्रकार त्वाम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवा पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। ये अगर हम फॉर्मूला याद करते हैं तो हम इजीली सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी प्रकार के अन्य रूप देखिए। अब हम क्या करेंगे? मध्यम पुरुष का एक वचनम, सिर्फ एक वचन ही सेंटेंस पढ़ेंगे जो त्वम के साथ होता है। त्वम एक वचन होता है तो हम सिर्फ त्वम वाले ही सेंटेंस को पढ़ेंगे। त्वम खादसी, अब देखो वापस से हम देख रहे हैं कि त्वम के साथ क्या आ रहा है? सी आ रहा है। यहाँ पर क्रिया है, क्रिया चेंज होगी लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। त्वम के साथ सी ही आना चाहिए। त्वम खादसी, खाद का मतलब खाना होता है, तुम खाते हो। त्वम हंससी, अब हंस का मतलब होता है हंसना, तुम हंसते हो। त्वम पीबसी, पीप का मतलब होता है पीना, तुम पीते हो। त्वम पश्यसि, अब यहाँ पे पश्य का मतलब होता है देखना, तुम देखते हो। त्वम नृत्यसि, नृत्य मतलब नाचना, तुम नाचते हो। त्वम वदसि, वद अर्थात बोलना, तुम बोलते हो। त्वम लिखसि, लिख मतलब लिखना, तुम लिखते हो। त्वम क्रीडसि, क्रीड अर्थात खेलना, तुम खेलते हो। त्वम कन्या असि, तुम कन्या, और असि का मतलब होता है हो, तुम कन्या हो। मध्यम पुरुषः द्विवचनम, अब हम मध्यम पुरुष के सिर्फ द्विवचन शब्द को पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले एक वचन स्वम और सी का प्रयोग किया था, वैसे ही अब हम सिर्फ द्विवचन पढ़ेंगे जिसमें हमारा कर्ता होगा युवाम। सभी तरफ आपने देखा होगा यहाँ पर युवाम लिखा है, द्विवचन करता है, और उसके साथ क्रिया कुछ भी हो सकती है लेकिन पीछे का जो फॉर्मूला है उसमें था का यूज़ होगा। युवाम लिखतः, तुम दोनों लिखते हो, लिख मतलब लिखना, तुम दोनों लिखते हो। युवाम तरतः, तर मतलब तैरना, तुम दोनों तैरते हो। युवाम बालकौ स्थः, स्थ का मतलब होता है हो। अभी एक के लिए स्थः होता तो अस्ति बोलते, और अगर दो के लिए है तो स्थ, और अगर बहुत से के लिए है तो संति आता है। युवाम बालकौ स्तः, तुम दोनों बालक हो। युवाम गायकौ स्तः, युवा मतलब तुम दोनों, गायकौ मतलब दो गायक, गाने वाला, अर्थात जैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सिंगर, तो दो सिंगर। युवाम गायकौ स्तः, तुम दोनों दो गायक हो। युवाम तिष्ठतः, तिष्ठ मतलब होता है बैठना, तुम दोनों बैठते हो। युवाम धावतः, धाव मतलब दौड़ना, तुम दोनों दौड़ते हो। अब हम मध्यम पुरुष बहुवचन पढ़ेंगे, अर्थात जहाँ पर कर्ता बहुवचन में होगा, दो से अधिक होंगे। मध्यम पुरुषः बहुवचनम। यूयम पठत, यूयम मतलब तुम सब, पठत तो पठ मतलब पढ़ना, और जब यूयम आता है तो कौन सा फॉर्मूला आता है? पीछे थ आता है। तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठत हो। यूयम सैनिकाः स्थ, तुम सब अनेक सैनिक हो। अब यहाँ पर मैंने अनेक सैनिक क्यों बोला? क्योंकि अगर एक सैनिक होता तो सैनिकः, दो सैनिक होते तो सैनिकौ, और बहुत सारे होते हैं तो सैनिकाः। तुम सब अनेक सैनिक हो। यूयम मिलित्वा क्रीडत, यूयम मतलब तुम सब, मिलित्वा मतलब मिल करके, क्रीडत क्रीड मतलब खेलना, और यूयम के साथ आता है फॉर्मूले में था, तो क्रीडत, यूयम मिलित्वा क्रीडत, तुम सब मिलकर खेलते हो। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो, नम मतलब नमस्कार करना, तो यूयम के साथ आएगा था। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। यूयम छात्रः स्थ, तुम सब छात्र हो, स्थ मतलब हो। छात्रा अनेक छात्र, एक होता तो छात्र, दो छात्र होते तो छात्रौ, और अनेक छात्र हैं तो छात्राः। यूयम छात्राः स्तः, तुम सब अनेक छात्र हो। यूयम धावत,
तुम सब दौड़ते हो। धाव अर्थात दौड़ना, तुम सब दौड़ते हो। तो यहाँ पर हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट की एक्सरसाइज को करेंगे, और आपने इस पार्ट की एक्सरसाइज को अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।